ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा पहला शो सात फेरे ज़ी पर था और आज 15 साल पहले ऑलमोस्ट मोर देन दैट 17 इयर्स। तो इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद ज़ी पर आ रही हूँ, तो बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत सारे लोग मुझे आज सेट पे मिले जो सात फेरे से जुड़े हुए हैं। तो वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी है और बहुत एक्साइटेड हूँ कि वापस उसी माहौल में उसी चैनल पे आ रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बहुत जॉय, बहुत एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है। एक्साइटमेंट तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी थी। सो अभी जैसे जैसे लॉन्च डेट करीब आ रहा तो एक्साइटमेंट और बढ़ रहा है। तो आई होप कि जो हम जिस तरफ काम कर रहे हैं, जिस स्टोरी पे काम कर रहे हैं, जो दिखाना चाहते हैं वो ऑडियंस तक अच्छे से पहुंचे। एक्साइटेड बहुत हूँ इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और जितने भी लोग मुझे जानते हैं टेलीविज़न, वो यही जानते हैं कि मैं जब भी कोई शो करती हूँ तो बहुत हट के सब्जेक्ट पे करती हूँ और बहुत कम शोज़ करती हूँ। और इस शो के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड ऑल्सो हूँ सबसे ज़्यादा क्योंकि ये मेरा टेलीविज़न पे एक्चुअली काइंड ऑफ कमबैक है। तो क्योंकि बीच में मैंने काफ़ी गैप लिया था एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट सब्जेक्ट है और लोग बहुत कनेक्ट करेंगे इससे। एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ इस शो को लेके। इट्स माई फर्स्ट शो। जब मैं कास्ट हुई थी मैं इतनी खुश हो गई थी। बस होप सो, फिंगर्स क्रॉस सब अच्छा हो। बस इतना सा ख्वाब। एक ऐसी कहानी है, उस महिला की कहानी है, अवनी जिसका नाम है। वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और मुझे लगता है कि ऐसी महिलाएं हमारे समाज में आपको हर घर में मिलेगी। तो ये जुड़ी हुई है, ये कहानी उन सारी महिलाओं से जुड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करती हैं, बस उनकी खुशी चाहती हैं और उन्हें उसमें कोई गलत नहीं लगता कि अपनी खुशी छोड़ के अब फैमिली की खुशी चाह रही है। वो कहती हैं कि यही तो अपनी ज़िंदगी है और इसी में तो ज़िंदगी, इसी को ज़िंदगी जीना कहते हैं, जो सिर्फ़ खुद के लिए नहीं, पर अपनी फैमिली के लिए, बाकी लोगों के लिए भी अ, मेहनत करती हैं। शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। अक्सर हम टेलीविज़न में एक सिंपल कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देखते हैं जो रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं, बट जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही अलग तरीके का है, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है इसको, जो स्टोरी हमारी है उसको जस्टिफिकेशन के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत ही रिलेटेबल है आज की जो सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है, घरों में जो कुछ भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत एक्साइट करेगी ऑडियंस को। तो शो एक ऐसी एक परिवार पे बेस्ड है जहाँ पे अवनी जो कैरेक्टर है, जो मेन हमारी प्रोटैगनिस्ट है, उनकी लाइफ के ऊपर कि हाउ कहीं पे भी आज तक भी कहीं कहीं इंडिया में, हमारे देश में कहीं कहीं ऐसी औरतें हैं, परिवार है, ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी वो प्रोग्रेस की ज़रूरत है। एंड अवनी एंड हर फैमिली, दे उनके बस एक ही सपना है कि अपना एक घर हो। इट्स लाइक अ प्रॉपर फैमिली ड्रामा, बट कहीं न कहीं आई थिंक एक एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक मैसेज है। अब मैं पूरी कहानी नहीं बताऊँगी, बट आई वुड वांट कि ऑडियंस ये पहले देखे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बट ऊपर-ऊपर से ये है कि बहुत सारी औरतें इससे बहुत कुछ सीख कर जाएँगी। शो का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। शो से बहुत मैसेजेस मिलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मैसेजेस, और इन सब के अलावा फैमिली बॉन्ड, हम भाई बहनों का बॉन्ड, और सबसे प्योर बॉन्ड है मेरा और मेरी माँ का बॉन्ड। आप सबको अपनी पूरी फैमिली के साथ देखना चाहिए। अवनी से राजश्री ज़्यादा अलग नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ये बचपन से ही सिखाया जाता है। भारतीय संस्कृति ही यही है कि जहाँ महिलाओं को और लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि अपनी फैमिली विल बी ऑलवेज द प्रायोरिटी। तो मुझे भी यही सिखाया गया, मैं भी उसी में पली बड़ी हूँ कि जहाँ पे लगता है कि खुद से ज़्यादा फैमिली को प्रायोरिटी हम, मुझे लगता है इंडियन कल्चर में सारी औरतें खुद से ज़्यादा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देती हैं और वो देना भी चाहिए क्योंकि एक महिला ही है जो सारी फैमिली को पकड़ के रखती है और इसी से जनरेशन आगे बढ़ती है।
मुझे लगता है यही वजह है कि महिलाओं को हम हमारी संस्कृति में देवी का स्थान दिया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जो हमारी महिलाएँ बहुत खूबी से निभाती हैं। शिखर त्रिवेदी बहुत अलग है योगेंद्र से, बट कहीं न कहीं हम सब के अंदर हर एक एस्पेक्ट होता है, जो अंदर कहीं दबा होता है, और सोसाइटी से या जो हमारे संस्कार है, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, हम उसको सही और गलत के पैमाने में ला के खड़ा कर देते हैं कि ये सही तरीका होता है चीज़ों पे रिएक्ट करने का, ये गलत तरीका होता है। लेकिन कहीं न कहीं वो सारे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, और जब हम एज़ एन एक्टर किसी किरदार को अप्रोच करते हैं, तो हम उस ख़ास पर्टिकुलर पॉइंट को टैप करते हैं ताकि वो उसके साथ जस्टिस कर सकें। तो शिखर त्रिवेदी बहुत ही एक तो सेल्फ़िश और और आप एक तरह से कहें कि मेल शॉविनिस्ट बंदा है, जो जिसे लगता है कि घर में जो पैसा कमाने का ज़िम्मा है, घर चलाने का जो ज़िम्मा है, वो एक मेल के हाथ में ही होता है, और फीमेल्स को घर की चीज़ें सँभालनी चाहिए, बर्तन, चौका और रसोई करना चाहिए, ना कि बाहर जाके काम करना चाहिए। सो जो हमारी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ में जो कॉन्सेप्ट है कि मेल काम करेगा, मेल ही घर के लिए सब कुछ करेगा, तो उस तरह से उस नज़रिए से देखता है, तो मुझे लगता है कि बट कहीं न कहीं फैमिली उसके लिए बहुत मायने रखती है, और उसका जो ड्रीम है कि वो एक घर बनाना चाहता है बहुत बड़ा, उसकी तरफ वो किसी भी तरह भी, किसी भी तरीके से उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल अलग हूँ मैं, क्योंकि मैं जिस तरह हूँ, मैं बिल्कुल भी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जब मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी एंड कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, क्योंकि पॉजिटिव लीड प्ले कर करके कहीं ना कहीं आप बोर हो जाते हैं एक टाइम पे आके, एंड स्पेशली टेलीविजन शोज़ में, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक चलता है। लेकिन जहाँ तक आप नेगेटिव की बात करें, आपको बहुत बहुत मज़ा आता है करने में, बिकॉज उतना आपके ऊपर वो नहीं होता है कि लिमिटेशंस नहीं होती है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, प्ले कर सकते हो अपने कैरेक्टर के लिए। सो शगुन का जो कैरेक्टर है वो है, हमारे जो मेन लीड है, मेल आर्टिस्ट हैं, उनकी बहन है, और वो एक्चुअली फ्रिक्शंस पैदा करती है, फ्रिक्शंस भी नहीं, बट शगुन के पास अपने अपने रीजंस हैं बुरे बनने के, एंड आई थिंक टेलीविजन के जितने भी विलन्स रहे हैं या वैम्प्स रही हैं, उन सबके पास एक अच्छा कारण ज़रूर था वैम्प बनने का, क्योंकि कहते हैं ना, चिंगारी के बाद ही आग लगती है, तो पहले चिंगारी पॉजिटिव्स लगा देते हैं, फिर आग लगती है बिकॉज ऑफ नेगेटिव्स। सो शगुन के पास अपने अपने रीजंस हैं नेगेटिव रहने के, क्योंकि आज की लड़की है, आज के ख्याल हैं उसके, बहुत कुछ अपने तरीके से चाहती हैं। अगर आप इसे, यंग जनरेशन अगर ये शो देखेगी तो वो कनेक्ट करेगी शगुन से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए भी, उनके नीड्स भी, उनके वांट्स भी शगुन जैसे हैं। अनीका से मैं रियल इस बात में हूँ कि अनीका में जितनी हिम्मत है और अनीका जो जो कर सकती है, शायद मैं अभी वो नहीं कर सकती। अनीका इज़ वेरी ब्रेव। वो अपनी मम्मी को मोटिवेट करती है, मम्मी का साथ देती है, कभी कभी अपनी फैमिली के खिलाफ भी जाती है, नॉट रियली फैमिली के खिलाफ नहीं, बट या अपनी मम्मा को बहुत सपोर्ट करती है। ये अवनी का लुक है, जहाँ एक बहुत ही भारतीय संस्कृति का सारा जो रूप है, सिंदूर है, चोटी बांधती है, और काफ़ी सिंपल सी रहती है, और खुद पे ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन रहता नहीं है, क्योंकि उसके पास उतना वक्त ही नहीं होता। जितना मिनिमम हो सके वो रहना पसंद करती है, उसी में बहुत कंफर्टेबल है वो। अब ये जो मेरा लुक है, ये क्योंकि मैं एक ऑफिस में जॉब करता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो एक मेरा फॉर्मल लुक है, और छोटे शहरों में, क्योंकि ये कानपुर की स्टोरी है, तो जिस तरह के लोग पहनावा रखते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने हमें ये लुक दिया है फॉर्मल्स के लिए। और बाकी डिफरेंट लुक्स हैं घर में, घर के नाइट के, और ऐसे जो जो फॉर्मल नहीं हैं, वो डिफरेंट लुक्स हैं, टी शर्ट्स हैं, लोवर्स हैं, और नॉर्मल पैंट शर्ट भी है। सो इट्स लाइक मिडिल क्लास सोसाइटी का जो भी। वेरी सिंपल, वेरी, बट इन अ वे थोड़ा सा ग्लैम टच दिया हुआ है शगुन के उसको, क्योंकि अगर आप बाकी सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अवनी के कैरेक्टर को अगर आप देखें, बाकी जितने भी हैं घर के कैरेक्टर्स, बड़े सिंपल कानपुरिया बेस्ड शो है, तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपली ड्रेस्ड है, बट शगुन जो है, शगुन इज़ अ वेरी वाइब्रेंट, लाइक अ कलरफुल पर्सनालिटी, जो अपने आप से बहुत प्यार करती है, एंड इंस्टाग्राम पे रहती है, रील्स बनाती है, मेकअप करती है, एंड फैशन में हमेशा रहती है, तो वो टच हमने थोड़ा सा इंडियन आउटफिट में थोड़ा सा ग्लैम टच रखा है। इट्स अ कानपुर बेस्ड शो, तो वैसा ही लुक दिया है, शॉर्ट कुर्तीज़, इंडियन टाइप,
थोड़ा-सा संस्कारी। इस कैरेक्टर की चैलेंजेस तो नहीं कहूँगी, पर एक अलग ही मज़ा है और एक ख़ास बात इस किरदार का ये है कि अवनी जिस तरह से डेडिकेटेड है और बहुत अपने में खोई रहती है, उसी में उसकी मासूमियत भी है, बचपना भी कई जगह उसका बाहर आ जाता है, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है, वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, काफ़ी मुझे लगता है बहुत डिवाइन थिंकिंग है उसकी, कि वो गलत चीज़ों में भी अच्छाई ढूँढने की कोशिश करती है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है कि ये बहुत सेटल करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्योंकि वो कहीं डम भी नहीं है, शी इज़ वेरी एजुकेटेड, उसको दिमाग है, वो जवाब भी अच्छे से देती है, पर उसी में एक एक सटलनेस है और कहीं पे भी वो एरोगेंट नहीं लगनी चाहिए। तो ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए एंड आई थिंक आई एम ट्राइंग टू डू फुल जस्टिस टू दिस कैरेक्टर। मैं क्योंकि खुद मेरी पढ़ाई लिखाई लखनऊ से हुई और मैं अयोध्या की मेरी पैदाइश है, तो कानपुर मेरा जाना होता रहता था अक्सर बचपन में। बट बहुत सालों बाद मुझे लगता है आफ्टर 12-13 ईयर्स मैं कानपुर गया और मुझे लगा कि बहुत ही प्यारा शहर है और बहुत ही अमेजिंग कुछ जो हिस्ट्री में उनके पास हैं चीज़ें हैं, तो वो बहुत ही एक्साइट कर रही थी हमें। हमने जितने भी लोकेशंस वहाँ पे शूट किए हैं बहुत ही एक्साइटेड थी और मुझे लगता है कि एक पूरा कानपुर आपको देखने को मिलेगा। और हमने जो भी वहाँ की फेमस चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल किया, चाहे पहलवान की मट्ठा हो, बटर हो या जो उनका इमली मिल है, वो जो एरिया है वो सब बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ की जो शॉप्स हैं, जो मार्केट्स हैं और जो जो बेसिकली फूड बहुत अच्छा है वहाँ का। मुझे ऐसा लगा कि मतलब हम जब भी जाते तो हम सोचते थे कि यार खाना यहाँ क्या मिलता है, इस लोकेशन में खाना क्या होगा, वहाँ चाट कहाँ अच्छी मिलेगी। तो जो नॉर्थ में अक्सर जो है, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ तो वहाँ का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, सो सब हमने बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत मस्ती की। आउटडोर शूटिंग में और एक कानपुर में मैं पहली बार गई तो क्योंकि ये स्टोरी कानपुर में बसी हुई है और तो मुझे ये देखने में बहुत बड़ा मज़ा आया कि कानपुर के लोग किस तरह से बात करते हैं या सोशल लाइफ भी उनकी कैसी है, किस तरह से वो बहुत ये ऑब्जर्वेशन मेरे लिए काफ़ी दिलचस्प रहा क्योंकि मुंबई में पली बड़ी हूँ तो बहुत ही मतलब एक कल्चरल डिफरेंस ही वहाँ पे मैं मुझे दिखाई दिया कि बहुत ही मतलब कैजुअल रहते हैं लोग, कोई मतलब सीरियस होता नहीं है और काफ़ी ही लेड बैक है और खाने पीने के मज़े हैं। तो आउटडोर का वो एक बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें खाने को मिली, दिलचस्प थी जिसका मतलब अगर मैं कहूँ तो बदनाम कुल्फ़ी, ठग्गू के लड्डू, बेवफ़ा चाय, नाम ही इतने मज़ेदार थी कि वी कुड नॉट रेज़िस्ट कि वहाँ जाके खाना ही ये है क्या चीज़? तो बहुत मज़ा आया आउटडोर शूट में, काफ़ी एन्जॉय भी किया, काफ़ी मेहनत भी की और ये ऑब्ज़र्वेशन काफ़ी दिलचस्प रहा कि किस तरह से मतलब भारत में इतनी विविधता है कि पूरा कल्चरल डिफ़रेंस आपको सिटीज़ में दिखाई देता है। चैलेंजेस ये होते थे कभी-कभी कि क्योंकि जो उसका एक डोमिनेट करने का जो नेचर है ना, वो एज एन एक्टर मुझे ज़्यादा अपने आप को करना पड़ता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि जो फीमेल्स को पीछे रखे। तो कभी मेरे डायरेक्टर सर या जो मेरे शो रनर हैं वो मुझे सजेस्ट करते थे, योगी थोड़ा और मेल शॉवनिस्ट जो उसका जो है ना बिहेवियर, वो और निकल के आना चाहिए। तो हम उस पर बराबर काम कर रहे हैं कि किस तरह से वो एक कंट्रास्ट दिख पाए कैरेक्टर को, जिससे जो है जो अवनी है, जो मेरी वाइफ प्ले कर रही हैं, उनके किरदार को और एक सपोर्ट मिल पाए। अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि कानपुर के बारे में मैंने काफ़ी सुना था एंड माई इन लॉज आर फ्रॉम कानपुर, सो मुझे जाना ज़रूर था वहाँ पे, एक बार भी नहीं गई हूँ, तो गई थी फॉर द शूट एंड आई थिंक अमेजिंग खाना, मतलब खाना सबसे अच्छा था वहाँ का और लोग भी बहुत अच्छे थे, दे वर सो नाइस टू अस। क्योंकि आई रिमेंबर वी हैव एन इंसिडेंट, जब पैकअप हमारा हुआ था, आउटडोर शूट कर रहे थे, हमें प्रोडक्शन की गाड़ी हम लोगों ने मना किया और मैंने कहा कि मुझे वो जो उनका लोकल रिक्शा टाइप होता है कुछ, हमने वो पकड़ी और पूरा स्ट्रीट हमने घूमा है, स्ट्रीट बहुत सारे हमने चाट, गोलगप्पे, सब कुछ खाया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक बहुत मज़ा आया आउटडोर में। कानपुर में शूट करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो मेरी अभी तक का पहला आउटडोर शूट था और पूरी कास्ट इतनी अच्छी है, उन्होंने मुझे इतना पैम्पर किया, इट वाज वर्थ। आई एम ब्लेस्ड, टच वुड।
हम फैमिली में काफ़ी लोग हैं और मेरे जो अपोजिट हैं योगेंद्र सिंह। तो पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ, हालाँकि मैं पहली बार उनसे मिली तो शुरुआत में तो काफ़ी सीरियस मुझे लगे कि बहुत सीरियस हैं। तो मैं थोड़ा-सा मतलब डर के ही उनसे बात करती थी, लेकिन पहले ही शेड्यूल में उन्होंने अपना असली जो चेहरा है वो दिखाई दिया। काफ़ी मिल-जुल के रहते हैं, काफ़ी उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ी अच्छी है। तो आउटडोर में काफ़ी कंफर्टेबल रहा इसलिए क्योंकि एक माहौल अच्छा बना रहा। वो ट्यूनिंग हमारी पहले ही शेड्यूल से बहुत अच्छी रही। तो उनके साथ काम करने में मज़ा आता है, काफ़ी सजेशंस मिलते हैं और स्पोर्टिंगली वो कोई भी मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं सजेस्ट करूँ तो वो स्पोर्टिंगली लेते भी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है को-एक्टर्स को एक कंफर्टेबली काम करने में, जो मुझे उनके यहाँ से मिला। और बाकी फैमिली भी हैं जैसे माँ और पापा जी हैं सीनियर एक्टर्स हैं, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छी कास्ट है और अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्रोफेशनल हैं सबके सब और सबको पता है उन्हें क्या करना है एंड राजश्री को तो हम देखते आए हैं, वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं और उससे उससे ज़्यादा वो बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है। तो हमने जो 1 हफ्ता 8-10 दिन जो हमने कानपुर में बिताए उससे हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो जिससे सीन्स को अप्रोच करने में बहुत कम्फ़र्ट आ गया है और हम एक-दूसरे को समझ रहे हैं कि किस तरह से मैं अप्रोच कर रहा हूँ और किस तरह से एक सीन को राजश्री अप्रोच कर रही है। तो एक हमारा जो बैलेंस होता है सीन का बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है और हमें लगता है कि वो और कोई झिझक नहीं है किसी चीज़ को कन्वे करने की या कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसको एक साथ बैठ के डिस्कस करके और आगे करते हैं। आई थिंक मुझे इतनी प्रिपरेशंस नहीं करनी पड़ी क्योंकि कहीं न कहीं जो कलरफुल पर्सनैलिटी है वो मेरी रियल पर्सनैलिटी भी है एंड आई जस्ट हैव टू डू अ लिटिल ट्वीकिंग। थोड़ा-सा मुझे तोड़-मरोड़ के इसको परफ़ॉर्म करना पड़ता है एंड आई थिंक जिस तरह की परफ़ॉर्मर या एक्टर मैं हूँ, मैं बहुत चीज़ों को नेचुरल रखती हूँ। मैं ज़्यादातर उसको बनावटी नहीं रखती, तो इट कम्स नेचुरली टू मी। प्रिपरेशन तो नहीं, होप सो जो फ्लो के साथ हो रहा है, बस लोग एक्सेप्ट करें। मेरी टीम मेरे को और सीखने को ही मिल रहा है। मैं इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ, एवरीवन इज़ ब्रिलियंट। मतलब सब जो मेरी मम्मा का रोल प्ले कर रही है, उनको तो मैं बचपन से देखते हुए आ रही हूँ। तो इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मुझे सीखने को ही मिलेगा। बहुत सालों बाद मैं ज़ी पर आ रही हूँ। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा और ये शो ये किरदार ख़ासकर अवनी का किरदार आपको पसंद आएगा और ये ज़रूर देखिएगा और ज़रूर आपके रिव्यूज़ और फीडबैक भेजिएगा। देखते रहिए। बस इतना सा ख्वाब। मेरे फैंस के लिए बस मैं एक ही मैसेज देता हूँ जैसे आप मुझे इतना प्यार देते आए हैं मेरे पिछले शोज़ में तो मैं आपके लिए क्योंकि मैं जो भी शोज़ करता हूँ वो कोई ना कोई एक यूनिक स्टोरी होती है तभी मैं उसके लिए हाँ करता हूँ। तो आप ये मेरी गारंटी है कि आप शो देखिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम एक बहुत बड़े सेट पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारी स्टोरी जो है हम उसके उसके दायरे में ही काम कर रहे हैं। अगर हमें एक किचन का शॉट लेना है तो वहाँ दीवारें हटती नहीं है, वो एक्चुअल किचन है और हमें 3 कैमरे प्लेस करने पड़ते हैं। सो आपको एक बहुत रियलिस्टिक ड्रामा देखने को मिलेगा और जो अभी वेब सीरीज़ का दौर चल रहा है, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद होने आने वाला है। आप देखिए और एन्जॉय कीजिए और अपना फीडबैक देते रहिए। फैंस के लिए यही कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जो मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ एंड आई हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग बिकॉज़ ऑफ माय फर्स्ट शो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ टेक इट एज़ अ परफॉर्मेंस। As an actor, please do understand that I have to do different roles and you would love Shagun and Shagun is the break in one color of this show. Shagun is that one odd color which will give you the break. तो बहुत मज़ा आएगा शगुन के कैरेक्टर को देखने में क्योंकि सब जब ऐसे चल रहा होता है एक ऊपर आपको एक वो चाहिए होता है कि कोई एक है जो ब्रेक कर सके उसे, वो शगुन का कैरेक्टर है, स्टैंड्स आउट। व्यूअर्स के लिए यही स्पेशल मैसेज है कि मेरा पहला शो है, प्लीज़ हिट कर दो। टीआरपी हर जगह से आती रहे, शो कभी बंद ही नहीं हो। आप लोग देखते रहो देखते रहो देखते रहो, फिर शो हिट हो जाए और मुझे भी प्यार दो बहुत सारा।